जाने किस प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा कि ये मस्तक जाकर टिका श्री महाप्रभु जी के चरणों में, और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, और तूने मुझे खरीदा तो अनमोल कर दिया। मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए। पट खुला और देखा कि वेद शास्त्र पुराण सब नीचे करके रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है। भगवान शंकर ने हृदय का हार जाने से स्वीकार किया है। ब्राह्मणों को नत होना पड़ा, स्वीकार करनी पड़ी तुलसी की महिमा। और जिसको तू नवाज दे उसको नवाजे जमाना। चहूं और यश सुर भी प्रस्फुटित प्रसारित होने लगी गोस्वामी तुलसीदास जी की। एक बार बैठे भजन कर रहे थे, एक कन्या ने आकर प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने सहज कह दिया सौभाग्यवती भव। कन्या ने कहा महाराज अभी अभी विधवा हुई हूं, सती होने जा रही थी, आपका मार्ग में दर्शन हुआ तो सोचा अंत समय संत को प्रणाम कर लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने मन में विचार किया, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मन। क्योंकि संत की वाणी में कोई आग्रह नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। साधु बोले सहज सुभाए, साध का कहा वृथा नहीं जाए। इसलिए आशीर्वाद को सहज प्रकट होने दीजिए। आप तो आशीर्वाद छीन झपट कर लेते हैं। महाराज जी सिर पे हाथ रख दो, उठा लो महाराज जी को सिर पे, तो भी कुछ होने वाला नहीं। सच कह रहा हूं मैं आपसे, आशीर्वाद लेने की ये विधि नहीं होती। आशीर्वाद ऐसे लिया दिया नहीं जाता। और ये इस प्रकार से आशीर्वाद और लेने देने के कारण ही आज धर्म का व्यापार हो रहा है। कोई रुपया देके ले रहा है और कोई रुपया देके खरीद रहा है। इसी कारण आज आशीर्वाद का व्यापार हो रहा है। मैंने तो ऐसी ऐसी घटना देखी है महाराज कि महाराज जी के साथ क्या होता है, चरण धोने के 51,000 लगेंगे और आरती करने के 1 लाख लगेंगे, साथ में फोटो कराना है तो 1.25 लाख रुपया दिया जाएगा, और महाराज जी के हाथ से प्रसाद लेना है फिर तो पूछो ही मत, जो है सब लाके धर दो। और साहब ऐसे ऐसे महापुरुषों की भीड़ देखी है मैंने, लाइन लगी रहती है कि धर दिया महाराज जी ने सिर पर हाथ और बस बोले बच्चा हो गया कल्याण। छल में मत रहना, इस कपट में मत रहना, बिल्कुल मत आना इस दिखावे में। साधु होगा वो कब आपको आशीर्वाद देकर चला जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। कब उसकी कृपा प्रसादी आप तक पहुंच जाएगी आपको पता नहीं पड़ेगा। ये घटना किसी और स्तर पर जाकर घटती है। मैं कई बार एकांत में बैठता हूं तो चिंतन करता हूं कि कहां जीवन जाने वाला था, और जाने किस संत का मौन संकल्प, किस संत की मौन कृपा मुझ जैसे जीव को यहां पर लाकर बैठा दिया। संत की कृपा ही तो है, और क्या है। मैं जानता नहीं किसकी है, लेकिन ये जानता हूं है किसी संत की ही कृपा, ये है किसी साधु का ही प्रसाद, ये किसी सत्पुरुष के संकल्प का ही फल है, उसी का बल है। मांगा चाची मत करिए आशीर्वाद में। साधु को सहज रहने दीजिए, उसे सहजता से कहने दीजिए, वो घटित होगा आपके जीवन में। छीन झपट कर पाई हुई वस्तु किसी को सुख नहीं देती, वो किसी के सुख का कारण नहीं बनती। गोस्वामी जी ने कहा भैया अब तो मैंने कह दिया, अब तो तेरा सौभाग्य अखंड होगा। काशी वासियों की भीड़ लग गई कि अब होगा क्या। गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया है, कन्या सती होने जा रही है। तो गोस्वामी जी ने कन्या से शपथ दिलाई कि अगर तू और तेरा परिवार सब भजन करने का संकल्प ले तो मैं अभी तेरे पति को जीवन दान देता हूं। कन्या तत्पर हो गई, प्रस्तुत हो गई। गोस्वामी जी मृत देह के निकट गए, प्रभु का चरणामृत मुख में डाला, उच्च स्वर से उच्चारण किया, भज श्री राम
भज श्री राम जय राम जय जय राम। भज श्री राम भज श्री राम जय जय राम। संत ने उद्बोधन दिया। और वैसे भी जो न जपे हरि नाम को जानिए मरे समान, धौंकनी जो सुनार की ले सांस बिन प्राण। महाराज कहते हैं ना, देह नैन बिन चंद्र रैन बिन, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। सोया था, जीव जग गया। संत का उद्बोधन हुआ, संत ने आत्म स्वरूप को जगा दिया, उठ बैठा। गोस्वामी जी ने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। अब तो गोस्वामी जी का यश, गोस्वामी जी की प्रशस्ति चारों दिशाओं में गुंजायमान होने लगी। और वही हुआ जिसका भय था। अति प्रशस्ति अच्छी नहीं। दिल्ली के बादशाह के कान में जब ये बात पड़ी तो उसने कहा कि बुला कर लाइए, हम भी चमत्कार देखेंगे, हम भी करामात देखेंगे। संसार बहुत अधिक आएगा तो प्रभु से दूर ले जाएगा। लोग बढ़ाई दे दे हाकत, भजन बिन नर छकड़ा के बैल, और लोग बढ़ाई दे दे हाकत, चलत दुखित है गैल। अच्छे भले वृंदावन में भजन करते हैं हम, आप आते महाराज आप आइए। हम बोले क्यों? आप बहुत अच्छी कथा करते हैं। बस आपने प्रशंसा की, एक चाबुक चलाई और हम वृंदावन छोड़कर चले आए। ऐसा ही तो होता है। तो लोग बढ़ाई दे दे हाकत, चलत दुखित है गैल, भजन बिन नर छकड़ा के बैल। बहुत अधिक संसार आवे तो फिर प्रभु दूर होते हैं, व्यवधान पड़ता है, भाव की सहजता क्षीण हो जाती है। तो खैर हम तो आते ही रहेंगे। दिल्लीश्वर ने बुलाया है, बादशाह का संदेश है। अनमने मन से चले गोस्वामी जी। बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने कहा करामात दिखाइए। गोस्वामी जी ने कहा हम तो केवल राम नाम जानते हैं, करामात नहीं जानते। बादशाह ने कहा ऐसा कैसे नहीं जानते? हमने सुना आपने मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया, और जाने कितनी ऐसी कहानियां हमने सुनी हैं। तो हम तो करामात देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। और अभी जो मैं आपसे बात कह रहा था कि साधु के माध्यम से जो घटित होता है ना, सहज में हो जाता है, उसमें साधु का कोई प्रयास नहीं होता। देख समझ कर जो दिखाया जाता है वो तो नाटक होता है। और नाटक चेटक करने के लिए साधु साधु नहीं होता। इसके लिए साधु साधु नहीं होता कि खाओ समोसा कृपा आएगी, और आप भी पहुंच जाते हो वहां कृपा लेने के लिए। बड़ी दया आती है मेरे को सच में। मैं कई बार सोचता हूं कि कहां चल रहे हैं आप, कहां पहुंचेंगे आप जाकर। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, मन नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पति देव कह रहे थे अपनी पत्नी से कि बोले तुम्हारी हमारी उम्र तो बराबर है, और मैं 50 का दिखता हूं, तुम 30 की दिखती हो, ऐसा क्यों? तो बच्चा तपाक से बोला पापा मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले मम्मी दिन में कितनी बार भगवान से कहती है मेरी उम्र भी इन्हीं को लगा दे।
बोले अब आप समझे पापा, कृपा वहीं से आ रही है। तो लोभ ना छोड़ा, मोह ना छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, मन नाम जपन छोड़ दिया। अब मंद बुद्धि बादशाह, वो क्या जाने संत के सन्मुख होने का अदब। तो बादशाह ने कहा उठाओ और कैद खाने में डाल दो। हमने तो करामात देखने के लिए बुलाया, और ये कुछ और ही बात करते हैं। और करामात दिखाना आसान है, चमत्कार दिखाना क्षुद्र है। साधु के जीवन में लेश नहीं होता लोक रंजन का। साधु भी दर दर जाता है, लेकिन लोक रंजन के लिए नहीं जाता, लोक मंगल के लिए जाता है। वो भी यहां से वहां रमता है, जो जग जंगम तीर्थ राजू, लेकिन लोक रंजन के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए जाता है। कथा धन संग्रह, जन संग्रह के लिए नहीं, कथा लोक मंगल के लिए है। तो बादशाह ने उठाकर कैद खाने में डलवा दिया, और गोस्वामी जी के पास तो एक ही आश्रय था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी का आह्वान किया। सहस्रों सहस्रों वानर बादशाह के किले में प्रकट हो गए, बेगमों के वस्त्र चीरने फाड़ने लगे, सेना भाग गई, सशस्त्र सैनिक परास्त हो गए उन वानरों के आतंक के सन्मुख। अब बादशाह को चेत आई। तो कोई तो बात से समझता है, कोई लात से समझता है। और तुलसी कहते कांटे पे ही कदरी फरे, जैसे केले का पौधा होता है, वो काटो तो फल आता है। तो बादशाह लात से समझने वाला भूत था। तो चहु और आतंक फैला देखा, तब बादशाह को सुध आई, दौड़कर आया संत के चरणों में। गोस्वामी जी ने कहा तूने ही करामात दिखाने के लिए कहा था, मैं तो नहीं दिखाना चाह रहा था, अब जब देख रहा है तो अच्छे से देख। तो बादशाह नाक रगड़ने लगा, और संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा लेकिन एक शर्त रहेगी, अब ये किला श्री रघुवीर जी की वानर सेना का घर हो गया है, कल ही यहां से छोड़कर कहीं जाना, कहीं और जाकर बसना, और इस ओर कोई आने ना पाए। आज भी उस किले में कोई नहीं जाता, जो जाता है तो रोग से उसका शरीर क्षीण हो जाता है। तो हनुमान जी ने पूछा, हनुमान जी से गोस्वामी जी ने बाद में पूछा कि ये इतने सब वानर कौन थे? तो हनुमान जी ने विनोदपूर्ण उत्तर दिया कि बोले जब श्री रघुवीर ने लंका पर चढ़ाई की थी ना, तो बोले ये कुछ रह गए थे अपनी मनमानी करने से, आज आपने अवसर दे दिया और सबके मन की भाई हो गई। दिल्ली से चले काशी की ओर, और मध्य में श्री गोस्वामी जी आकर पहुंचे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। अच्छा, वैसे तो गोस्वामी जी वृंदावन पहुंच गए, मैं यहीं विश्राम भी दे सकता हूं, पर आप बोलो तो 10-15 मिनट और ले लूं। अच्छा, फिर आप बीच में उठना नहीं, उठना हो तो अभी उठ जाओ जिसको उठना हो, मैं 15 मिनट और लूंगा आपके। आप पहुंचे हैं श्री गोस्वामी जी वृंदावन, और एक मेरे इस संकल्प से वैसे तो आप सब लोग परिचित होंगे, जो नहीं हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि संतों की प्रेरणा से ये सद्भाव मन में आया था। आप सब लोगों का मुझे भरपूर सहयोग और स्नेह मिला कि आज ये बहुत बड़ा यज्ञ हो गया है। 3 दिन मैंने आपको कथा सुनाई है,
और अगले 5 दिन आपने मुझसे कथा सुनने की बात पक्की करा ली है, तो मैं भी आपसे कुछ दक्षिणा स्वरूप चाहता हूँ, और वो केवल यही कि नित्य प्रति 2 मिनट के लिए कम से कम आपको हरि नाम का कीर्तन करना है। वैसे तो आपके यहाँ कीर्तन की धारा बह ही रही है, पर एक एक व्यक्ति को नित्य प्रति भले 2 मिनट आप हरि नाम का कीर्तन करिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके 2 क्षण चाहिए कि आप उन 2 क्षणों में हरि नाम का उच्चारण किया करें, अपने मन में ये भाव रखकर, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दाता। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। और निश्चित रूप से आप सबका महत सौभाग्य है, ऐसे सुंदर दिन, प्रभु के आगमन की ये बेला है, प्रभु के प्राकट्य का उत्सव है। प्रसाद स्वरूप ये शुभ संकल्प आप आज यहाँ से लेकर जाइएगा। बस 2 मिनट में आपके मांग रहा हूँ, जो भाव आपको रुचे, जो नाम आपको रुचे, आपको बस कुछ घड़ियां कीर्तन करना है, अपने लिए नहीं करना, हम सबके लिए करना है। ये पत्र आपको बाहर मिलेगा, अपना नाम लिखकर हमारे पास में छोड़ जाइएगा। हमको आप याद रहें, आपको हम याद रहें, इसलिए जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार। जय जय वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की। जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की। जय जय वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की। जय स्वामी नंद कुमार की जय, स्वामी नंद कुमार की जय, रसिकन की रखवार की जय रसिकन की रखवार की। जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार। जय जय वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की। श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 और ब्रज भूमि में जब राधा नाम की महिमा का दर्शन और आस्वादन किया तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा, आंख ढाक और कैर। आंख ढाक और कैर क्या कहते हैं? राधा राधा कहते हैं, आंख ढाक और कैर। तुलसी अचरज में परो, कहा सिया राम सोवे। यहां तो जहां जहां कान करिए, जहां ध्यान करिए, श्री राधा 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 राधा, 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 राधा 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 राधा। लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा। कल जब परम श्रद्धेय श्री ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ से गए तो रात को मेरी फोन पर बात हुई, तो महाराज श्री ने कहा मुझे बड़ा आनंद हो रहा था कि इस बार आप रामनवमी मना रहे हैं। तो मैं मन में आश्चर्यचकित भी हो रहा था और मैं मन में प्रसन्न भी हो रहा था, और मन ही मन कह रहा था कि इसे तासीर मोहब्बत कहूं या निगाहे नाज, कि इसे तासीर मोहब्बत कहूं या निगाहे नाज,
लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। महाराज श्री को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मैं रामनवमी मना रहा हूं, और मैंने कहा महाराज श्री आप चिंता मत करिए, मैं आरंभ कहीं से भी करूं, विश्राम यहीं पर आकर करूंगा। श्री राधा 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 वृंदावनवास का आनंद लेकर श्रीनाथ जी को शरचाप धराकर अपनी भक्ति की महिमा का, प्रेम के एक होने का अनुभव और दर्शन सबको कराकर पुनः गोस्वामी जी काशी पहुंचे हैं और बड़े दीर्घ काल तक इस धराधाम पर रहकर प्रभु के यश का विस्तार किया है। ये भाव यहीं प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करते हुए मैं अभी विश्राम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आज प्रभु के आगमन की बेला है, प्रभु का प्राकट्य हुआ है। तो कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ सब मिलकर अवधपुरी और महाराज दशरथ के महल में पहुंचकर और कौशल्या मैया को बधाई देकर तो चलना चाहिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना पीत अमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो वासी उपहासी धीर मत धीर नर है माता प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिहीन चहे यह कथा सुहाई बात बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुन वचन सुजाना रोदन खाना होए बालक सुरभूपा यह चरित जो गावे हरि पद पावे न परे भव कूपा मिल मंगल गाओ रे सभी मिल मंगल गाओ रे अवध में राम आए सभी मिल मंगल गाओ रे सभी मिल मंगल गाओ रे अवध में राम अवध में राम आए हैं अवध में
कि रूप में भगवान, तुलसी के रूप में भक्त और मानस के रूप में भक्ति। भक्त, भक्ति और भगवान के प्राकट्य की ये बेला है जो आपको और मुझे इस कथा की कृपा से सुलभ हुई है। ये उत्सव का क्षण, ये आनंद की बेला, ये भगवती कथा की कृपा से आपको और मुझे प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई है। एक बार हर्ष और उल्लास से कहिए, सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए। सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। अब वैसे हमारे यहाँ तो बधाई दूसरी होती है। अगर आप बैठे रहो तो 2 मिनट। क्योंकि आप बहुत हाई वोल्टेज लोग हो ना, इसीलिए कह रहा हूं। बैठे रहिएगा। लाल पे जुग जुग जीवे, दूधामृत पीवे, लाल पे जुग जुग जीवे, दूधामृत पीवे, लाल तो मारी जावा, जिंदड़ी खोल घुमावा, लाल तो मारी जावा, जिंदड़ी खोल घुमावा, लाल तो सदके जावा, जिंदड़ी खोल घुमावा, लाल तो सदके जावा, जिंदड़ी खोल घुमावा, लाल पे जुग जुग जीवे, दूधा अमृत पीवे, लाल पे जुग जुग जीवे, दूधा अमृत पीवे। जय बधाई महाराज दे दरबार, बच्चे बधाई महाराज दे दरबार आज, हो रानी दान मंगाया, कंचन झर बरसाया, हो रानी दान मंगाया, कंचन झर बरसाया, है बड़ भागन तूरी, करी मुरादा पूरी, है बड़ भागन तूरी, करी मुरादा पूरी। मैं जन्म जन्म